गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और मेरे नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी बजने वाले हैं 9 और हम रेडी हैं, नाश्ता वगैरह हमने सब कर लिया है और हम निकलेंगे यहाँ से सीधा ओखला के लिए। आज हमें घर पे भी कुछ काम है, छोटे वाले बेबी का हमको आधार कार्ड बनवाना है, तो उसके लिए भी हम जाएंगे और उसको भी प्रोसेस में डालेंगे, फिर उसका पासपोर्ट भी बनवाना है। सो व्लॉग में कंटिन्यू रहें, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करें। क्या हाल है अंकल जी? बढ़िया सब। ये हमारे अंकल हैं, ये प्रेस का काम करते हैं और अब गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब निकलेंगे हम यहाँ से ओखला की तरफ। और ओखला का काम ख़त्म करके हम वापसी घर आएंगे और यहाँ से छोटे बेबी को लेके उसका आधार बनवाने जाएंगे और वहीं से हम साइड पर भी रहेंगे। दिखाता हूँ पूरी वीडियो। और सर्दी अब बढ़ गई है, उस हिसाब से दिल्ली में अब असर दिखने लगा है। सर्दी की लोग जैकेटें और लेडीज साउल में दिखने लगी हैं। साउल में और सॉल में ये नहीं डिफरेंस है, क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताएं कि वो साउल होता है या सॉल होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, लोगों को लगता है कि ये एक्सप्रेस वे पे ये बाइक वाले जो चल रहे हैं ना, इनका 20,000 रुपये का चालान हो चुका है, जैसे कि गाइडलाइंस मिली हुई है। मगर मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। जो गाजीपुर से या फिर खोड़ा से जो एंट्री मिली हुई है दिल्ली के लिए, इस पे कोई चालान नहीं है। ऐसे ही दिल्ली सराय काले खां से और खोड़ा के एग्जिट जो है वहाँ तक कोई चालान नहीं है। उसके बाद अगर आप उस पर चढ़ जाते हैं मेरठ एक्सप्रेस वे पे, तो आपको 20,000 रुपये का या कुछ भी भारी जुर्माना लग सकता है। अदरवाइज़ दिल्ली में आपको इस पर कोई इशू नहीं आएगा, आप बिल्कुल बेझिझक चल सकते हैं। तो इसमें ना रहें। देखो साइकिल भी चल रही है, मना तो साइकिल भी है। देखो साइकिल वाले भाई भी अपने जोश में चल रहे हैं, गार्ड है ना वो मौज में। तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ भी है और स्लो मूविंग व्हीकल नॉट अलाउड। बट दिल्ली के लिए सब चलता है। ये दिख रहा है यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर, रोज यहीं से निकलना होता है। सो अब हम साइड पर पहुंच गए हैं और यहाँ पे जो है लेबर लगी हुई है कि एक लेबर ये इधर तो है, आपको अगर दिख रही है, और दूसरी लेबर यहाँ से ये बिछाना चालू कर दिया है। आज का हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम इसको पूरे को ब्लॉक करेंगे चिनाई करके और यहाँ पे पूरे पे ड्रेन बनाएंगे। ये पूरा मेम्ब्रेन को हम कवर करेंगे 4 इंची की दीवार से। आज यहाँ पे इतना ही काम का टारगेट दिया है बस, क्योंकि लेबर कम है तो उसी हिसाब से काम दिया गया है। बाकी यहाँ से अभी हम नोएडा भी जाएंगे, यहाँ पे बस इतना ही काम करने आए थे। अब हम चल दिए हैं अपने अदीब को छोटे से बेबी को लेकर आधार कार्ड कैंप बनवाने के लिए। तो भाई साहब गाड़ी में बैठ गए हैं और गाड़ी में बैठते ही इनको नींद आने लगी है और ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने सीरियस हैं ये अपनी लाइफ को लेके। मगर बच्चों की लाइफ सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, बस एंजॉय। आधार कैंप पहुँचे तो हमें पता लगा कि अभी आधार बच्चों के बन नहीं रहे हैं। हमने लाइन में भी अपना टाइम वेस्ट किया। फिर यहाँ से हम निकले, ये हम ग्रेटर नोएडा में आए हुए हैं गैलेक्सी सफ़ायर मॉल पर। और यहाँ पे अब हमें सक्सेस नहीं मिली है तो मुझे साइड पे भी जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं इसके घर छोड़ देता हूँ। और अदीब अपने मामा के साथ खेलते हुए इस टाइम पर लाइफ व्यूज के चक्कर में भाई लगे पड़े हैं, भाई फेमस होना चाहते हैं।
सो इनके पास का व्यू कुछ ऐसा दिखता है इनके टेरेस से। लोग इतना रिस्क लेते हैं ट्रेन की पटरी को क्रॉस करने में, और इधर से देखिए ट्रेन भी आने वाली है। और ये ट्रेन आई है, ये कमर्शियल यूज़ वाली ट्रेन है जो सिर्फ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है इधर उधर। तो ज़ोहर की अज़ान हो गई थी, तो हम मस्जिद आ गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। जो इनकी बड़ी मस्जिद है उसमें तो नमाज़ हो गई थी, हम लेट हो गए थे तो हम दूसरी मस्जिद में आए। तो अब नमाज से हम फारिग हो चुके हैं, सब नमाज़ पढ़ रहे थे अपनी सुन्नतों को, और मेरा ध्यान इस फैमिली ट्री पे पड़ा। इस पे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कितने नबी और किस किस नबी से कौन कौन से नबी आए सब शो किया हुआ था। जैसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हाशिम अब्दुल मुनाई किसाब किलाब मुर्रा काब लुबई गालिब, मुझे भी कुछ नाम याद हैं आप सल्लम के शजरे के भी। और ये सीधा जाके मिलता है आदम अलैहिस्सलाम। तो गाड़ी कर ली थी मैंने चेंज, मुझे साइड पे जाना था, गाड़ी में कुछ दिक्कत हो रही थी तो मैंने फैज़ को दे दी कि तू ये ले जा और मुझे अपनी ब्रेज़ा दे दे। तो मैं उसकी ब्रेज़ा लेके अब चल दिया था, और ये उसने एम्बियंस लाइट वगैरह इसमें सब प्रॉपर लगवा रखा है। निकलते ही ट्रैफिक में बहुत बुरी तरह से फंस गए थे। और ये सावेरी की मार्केट है, अगर आपको कोई भी फर्नीचर का सामान या घर की डेकोरेशन का सामान लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सामान और बहुत ही अच्छे रेटों पर, और बारगेनिंग भी यहाँ प्रॉपर हो जाती है, आपको करनी आनी चाहिए। आप देख सकते हैं चेयर हैं, ग्लासेस हैं, लाइटिंग का सारा सामान और डेकोरेशन का सारा सामान यहाँ पर सब अवेलेबल होता है। तो हम साइड पर पहुंच गए हैं, और ये एक मैंने जीना लगवाया था आज से 3-4 दिन पहले। इसका व्लॉग नहीं बना पाया था क्योंकि तब मैं स्टार्ट नहीं करता था। मैं आपको ये जीना लगाने की ट्रिक भी समझाऊंगा और ड्राइंग में भी समझाऊंगा कि जीने की ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है। और यहाँ पर हमारा वो बीमों का माल बन रहा है। ये 32 mm का सरिया है जो हमारी मशीनों से मोड़ा जा रहा है, और इसका एक लोड लगाया जाएगा और ये टावर क्रेन से उठाया जाएगा, और जल्दी से फिर ये उठना चालू हो गया। ये थोड़ा सा रिस्की भी होता है क्योंकि अगर थोड़ा बहुत सरिया इधर उधर हो जाए तो गिर भी सकता है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। आप खुद देखें अब ये कितनी ऊपर तक लेके जाएगी इसको, और जहाँ पर हमारी स्लैब है वहाँ पर इसको शिफ्ट करके रख देगी आराम से। अब हम पीछे मार्केट में आ गए हैं। बाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे तो सोचा कटवा लेते हैं, और मैं यहाँ पर आ गया अपने बालों की कटिंग कराने के लिए। और ये भाई साहब पता नहीं मेरे क्या क्या लगा रहे थे, और ये फाइनल लुक उसने मेरे को ये दे दिया है। और अब यहाँ से हम जाएंगे फिर साइड पर, कि साइड पर ये साइड के पीछे ही है, तो हमें यहाँ से वापस साइड पर जाना है। तो साइड पे मैं होके आ गया हूँ, तो नाइट भी हो गई है और अब मैं घर के लिए निकलता हूँ यहाँ से। हमें अदीब को भी लेना है और घर जाना है वापसी। आज हम लेट हो जाएंगे इसी चक्कर में, क्योंकि उसको वहाँ से लेना है तो जिम भी नहीं हो पाएगी आज। तो अभी हम हाईवे पर ही पहुँचे थे कि नमाज का भी टाइम हो गया था इशा का, और जमात खड़ी हो गई थी और जल्दी से नमाज़ पढ़नी थी, इसलिए गाड़ी पार्क करके हम पहले गए मस्जिद, और वहाँ हमने अपनी नमाज़ शुरू किया मुकम्मल। आप देख सकते हैं जमात खड़ी हो रखी है। अब नमाज से फारिग होके मैं यहाँ से निकल गया हूँ अदीब को लेने के लिए। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे हम आपसे अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग विद अहमद मसूद। और आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और जो कमियां हों उसको इग्नोर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।